नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से मित्रों ने कहा कि कोई समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है साथियों? क्रोध के समय थोड़ा सा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाइए, दुनिया की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव 119 दिन के लिए मीन राशि, स्वराशि मीन में वक्री हो रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपने सामने आओ। जब 10-12 दिन पहले यानी 12 जुलाई के दिन जब मैं शनिदेव वक्री हो रहे थे, कर्म फलदाता वक्री हो रहे थे, तो जब मैं वीडियो बना रहा तो बहुत से लोगों के सवाल थे कि साहब शनिदेव भी वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति देव की जो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह है, ग्रह काउंसिल में दोनों देवताओं का अपना प्रभाव है। एक कर्म फलदाता तो एक धर्म फलदाता है। कर्म और धर्म के कारकत्व शनिदेव और बृहस्पति देव के पास में है और ये 119 दिन लगभग 4 महीने के आसपास वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। 2 या 3 मिनट थोड़ी सी जानकारी दूंगा। आपको लगता है ये जानकारी नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा और राशिफल पे चले जाएंगे, लेकिन इस जानकारी को समझिएगा। ये जीवन भर का अनुभव है जो आपके सामने रख रहा हूं, मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं, आपके काम आएगा। बृहस्पति देव मीन राशि में 29 जुलाई 2022 सुबह 2:09 पर वक्री होंगे और 24 नवंबर 2022 तक ये वक्री रहेंगे। स्वर्ण राशि मीन में बृहस्पति देव वक्री और वक्री शनिदेव जो स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, दृष्टि संबंध से त्रेकादश संबंध है, तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव का किसी भी रूप में शनिदेव से संबंध होना मणिकांचन योग होता है। अब शनिदेव की दृष्टि भी अमृत हो गई और जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय वृषभ लगन है और बृहस्पति देव शनिदेव के नक्षत्र यानी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जब तक ये वक्री रहेंगे शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। वृषभ राशि लगन में है, जब राशि पर लगन है शुक्र मिथुन राशि दूसरे भाव में और सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव कर्क राशि में, राहुदेव और मंगलदेव मेष राशि 12वें भाव में है। मीन राशि में बृहस्पति देव 11वें भाव में जब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और स्वराशि मकर में शनिदेव 12वें भाव में, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव बृहस्पति देव का पंचम नवम संबंध है। बृहस्पति देव शुक्रदेव चतुर्दशम संबंध है। सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव शनिदेव का समसप्तक संबंध है। राहुदेव केतुदेव समसप्तक, बृहस्पति देव और शनिदेव त्रेकादश संबंध, मंगलदेव और शनिदेव का चतुर्दशम संबंध, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव पर राहुदेव की संचरण करे मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव सूर्यदेव चंद्रदेव और बुधदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव जो भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं उनकी समसप्तक दृष्टि है, मतलब शनिदेव और इन तीनों देवों का आपस में समसप्तक संबंध है। शनिदेव को सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब सूर्यदेव भी देख रहे हैं और शनिदेव भी देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, दृष्टि संबंध है आपस में। केतुदेव पर शनिदेव की दशम दृष्टि है। ये जिस समय बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं रात सुबह 2:09 उस समय की ग्रह योगागों की स्थिति है। इन संपूर्ण ग्रह योगागों का क्या प्रभाव रहेगा, यह विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर विराजमान है, देव गुरु के पद पर विराजमान। बृहस्पति देव धर्म धन स्वास्थ्य उच्च पद सुख सौभाग्य उन्नति समाज में वर्चस्व ज्ञान शिक्षा शादी संतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बिना जीवन क्या रहेगा, तो हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास के कारक शनिदेव और बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव सर्वाधिक सौम्य और शुभ ग्रह है। इस भाव में बैठते हैं कहते हैं हानि करते, लेकिन जिस भाव को देख लेते हैं शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि बृहस्पति देव की, उनकी दृष्टि में अमृत है और पिछले कई वर्षों का जो अनुभव है वो आपके सामने रख रहा हूं कि जातक के जन्म कुंडली में कैसा भी दुर्योग हो, लेकिन यदि लगन भाव में बृहस्पति विराजमान हो गए तो सारे दोष दूर। बृहस्पति देव को नीति और धर्म के साथ विद्या का महान विद्वान माना है। मुख्य कारक है ज्ञान और विवेक का और विद्या का बृहस्पति देव। धनु मीन का स्वामी है और ज्योतिषी भाषा में कर्क राशि में उच्च और मकर राशि में नीच का माना गया। 29 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में रहेंगे और 25 अगस्त को उत्तर भाद्रपद के तीसरे चरण में रहेंगे। 23 सितंबर को
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में 29 अक्टूबर को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण में रहेंगे। यानी शनिदेव के नक्षत्रों में बृहस्पति देव का संचरण है। मित्रों साथियों, जब सौम्य ग्रह, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, शुभ माना गया। और स्वराशि मकर में शनिदेव संचरण कर रहे हैं और वक्री हो रहे तो शुभ फल देंगे। तो शनिदेव और बृहस्पति देव का मिलन और दोनों ही वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं, लाभ देंगे, भयभीत होने की जरूरत नहीं। फिर भी पूर्णता जो फलादेश है वो आपकी जन्म कुंडली के आधार पर किया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव और शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी। मित्रों साथियों, ये 119 दिन कैसे रहेंगे बृहस्पति देव और शनिदेव की युति के दृष्टि संबंध के, इस विषय पे बात करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है और राशिफल सबके लिए ये, चाहे वो पुरुष हो, चाहे नारी, चाहे बच्चे, चाहे वयोवृद्ध। मित्रों साथियों, अब मैं बात करूंगा कि जो बृहस्पति देव का 119 दिन का वक्री अवस्था है, वृषभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। ये वृषभ राशि का राशिफल है और वृषभ राशि वालों के लिए मैं पुनः याद दिलाता हूं कि ये राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में स्वराशि मीन में वक्री हो रहे हैं। 119 दिन 29 जुलाई से 24 नवंबर और स्वराशि मीन में अपनी राशि में चेष्टा बल बढ़ा और 11 भाव लाभ का है, आपका सोशल सर्कल है, आपकी इच्छाओं का, आपकी डिजायर है, आपके बड़े भाई बहन है, परंतु ये तृष्णाएं भी है भाई। लेकिन 11वें भाव में विराजमान वक्री बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव है और वहां पर राशि कौन है तो कर्क राशि जो उनकी उच्च राशि है। सप्तम दशी कन्या राशि पंचम भाव, संतान पक्ष, लर्निंग, विद्या, शेयर मार्केट, आपके रिलेशन, आपके संबंध, आपका पुण्य का भाग। बहुत से लोग कहेंगे कि देवगुरु बृहस्पतिदेव सप्तम दृष्टि शत्रु राशि को देख रहे हैं, स्थान को देख रहे हैं, यानी कन्या राशि को देख। लेकिन इस बात को विशेष गौर करना होगा कि बृहस्पति देव की दृष्टि में अमृत है, वहां से लाभ मिलेगा और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि सप्तम भाव पर है। तो ये दृष्टि तो बड़ी अमृत भरी भाई, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का वक्री होना 119 दिन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। तो 11वें भाव में स्वराशि मीन में वक्री बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी मैंने बताया कि पुरुषार्थ भाव है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा भाई। वृषभ राशि वाले के जो ये संपूर्ण ग्रह योगायोग ने, ये राजयोग कारक है, बहुत विपरीत राजयोग मिलेगा यहाँ पर, बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा यहाँ। कई बार लोग कहते नहीं कि कारक भाव नासारे, कारक अपनी भाव को क्षति पहुंचा, लेकिन बृहस्पति देव सौम्य गुरु है, सौम्य ग्रह है और वो वक्री और चेष्टा बल बढ़ेगा, यहाँ हानि की बजाय लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए 119 दिन मनोनुकूल सफलता के रहेंगे। आय के स्रोतों में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे और बेरोजगारी से पीछा छोड़ धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली। यह समय आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का है। देश विदेश से मनोनुकूल कार्य संबंध बनेंगे, सकारात्मक सोच, स्व अवलोकन की ओर आप अग्रसर होंगे। नवम भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं और भाग्य में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव से संबंध बना रहे, कार्यों में प्रगति होती है और प्रयास सफल होंगे। कार्य में गति आने से आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, आयात और निर्यात के कार्य में विशेष सफलता मिलेगी, आउटसोर्सेज के काम में लाभ मिलेंगे और मैं ये भी देख रहा हूं कि मैटर संबंधी कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी और कैरियर में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। जॉब को लेकर वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का वक्री होना उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग भी है। हाँ, थोड़ा सा धन खर्च बढ़ेगा लेकिन अच्छा वाला है। टूर, ट्रेवल्स, होटल इंडस्ट्री, मेडिकल, खनन, ट्रांसपोर्ट, लोहा उद्योग, लेबर वर्क, फिल्म इंडस्ट्री, पत्रकारिता, मीडिया, इस सब क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। आप सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो 11वें भाव स्वराशि मीन वक्री बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी तीसरे भाव पर है। पारिवारिक सदस्य से भावनात्मक, आर्थिक व नैतिक संबल निरंतर मिलता रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों में आ रही गलतफहमियों से छुटकारा मिलेगा और घर और परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, तालमेल और सामंजस्य और सफलता में चार चांद लगेंगे। संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने परिवार को अपने
हर जगह खड़ा पाए। शिक्षा की बात करो तो 11वें भाव स्वराशि मीन में विराजमान है बृहस्पति देव। वृषभ राशि की विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से बृहस्पति देव का वक्री होना शानदार उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा। पिछली शिक्षा संबंधी कैरियर संबंधी समस्याओं में कमी आएगी, उठापटक समाप्त होगी। उस शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ मिलेगा। नए नए विषय और चीजों को खोजने और अनुसंधान में मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय परीक्षा, नौकरी से संबंधित परीक्षा परिणामों और प्रयासों में अनुकूल फल दिलाएगी। परंतु इंटरव्यू और साक्षात्कार में सफलता के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की बात करूं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी अपेक्षित है। बारिश का मौसम है, बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना चाहिए। सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ विशेष रूप से पाचन तंत्र जैसे आंतें, पेट, एसिडिटी, गैस, पाचन संबंधी समस्या, हाई बीपी, लो बीपी, पैरों में दर्द, मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, इन्फेक्शन, इस तरह की कोई भी चीज है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। विशेष सावधानी पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी अपेक्षित है, परंतु इसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। विवादित सौदों से बचिएगा। इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करता अच्छा रहेगा, चाहे व्यवसाय चाहे नौकरी। कार्य में सुदृढ़ लाभ के लिए सुव्यवस्थित तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है, उसमें लापरवाही नहीं करें। अपनों से वरिष्ठ लोगों के साथ संबंधों में समस्या का संकेत नजर आ रहा है। अपनों से बड़ों से नहीं उलझे और उनसे संवाद करते समय वाणी में मिठास रखें। 119 दिन साझेदारों के साथ नया कार्य शुरू न करें, व्यर्थ के खर्चों की भरमार रहेगी, इसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। निजी जीवन में जिद और अहंकार अपनों के साथ मतभेद करवा सकता है, इससे बचिए। जो राशिफल था, ये जो सावधानियां थी, ये मैंने अपने अनुभव और अपने आंकलन के आधार पर आपके सामने रखी। क्या उपाय करें अब ये बताना चाहता हूँ। वृषभ राशि वालों, हर रोज नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में माँ दुर्गा के सिर विग्रह के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई, 7 पाठ दुर्गा कवच का रोज करें, 119 दिन रोज करें। हर शुक्रवार को श्रद्धानुसार चरी यानी हरा चारा गाय को अपने हाथ से खिलाए और सामर्थ्य हो तो रोज खिलाए। 6 मुखी रुद्राक्ष, काजू रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष, ये 4 महीना गले में धारण करना आर्थिक पक्ष में सुधरता लाएगा। नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था। कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान हो, आपकी मर्जी, और भूल से भी भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।